खुद से बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा आपको भी उसे पढ़ते जाना है, ठीक है? तो क्या है सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह परिसंपत्ति जो अल्प समावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वो है दोस्तों वो जो है तरल संपत्ति रहती है, ठीक है? तो आपको भी अब जैसे वाला क्वेश्चन में आता है तो आपको उस पे तरल संपत्ति परिसंपत्ति लगा देना है, ठीक है? फिर सेकंड क्वेश्चन अपना रहने वाला है कि गुडविल साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? तो वो रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन सेकंड अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति दोस्तों, ठीक है? तो ये जो है पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पास है और इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है? फिर थर्ड क्वेश्चन है किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करना और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों निर्णयन, ठीक है? वो क्या कहलाती है? निर्णयन। फिर इसके बाद मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रतिबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। वो क्या करता है? मैक्ग्रेगर का यक्स सिद्धांत, ठीक है? तो अपना क्वेश्चन ये आंसर क्या रहेगा? मैक्स-ग्रेगर का सिद्धांत। अब जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वो अपना जाना जाता है दोस्तों मूल समस्या मतलब कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है? अगली बात की जाए जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है दोस्तों भूमिका संघर्ष। ये अपना क्या कहलाता है? भूमिका संघर्ष। तो अपना ये जनरल मैनेजमेंट है और दोस्तों अगर इससे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हल होने वाले हैं जैसे अपन को पटवारी का पेपर देना है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज किए जा सकते हैं। तो वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा तो क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान धारणा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। और फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? तो क्या सूचना का उदाहरण है? बाहरी सूचना, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं। और दोस्तों फिर इसके बाद है किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के लिए दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो क्या रहता है? रुझान परीक्षण, ठीक है? वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो अपन को कोई सी मतलब कि जैसे गवर्नमेंट पेपर देते हैं वो अपन को सबसे पहले क्या है उनको एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह करके देते हैं जो वो परीक्षण कहलाते हैं, ठीक है? वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड की किस नाम से जाना जाता है? वो है एफ से एस बी। एफ से एस बी। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इनकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? नियंत्रण करना, ठीक है? वो क्या कहलाता है? नियंत्रण करना। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन व आवश्यकताओं को जो है पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करना क्या कहलाता है दोस्तों? वो नियोजन कहलाता है। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों? तो ये अपन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट होने वाले क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा आने वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है? फिर अगर बात की तुलना पत्र किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो परिसंपत्तियों देवनागरियों प्लस पूंजी ये अपना क्वेश्चन हल होने वाला है। और किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को भविष्य का तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? वो क्या है दोस्तों? कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? प्रभावी उद्देश्यों के बारे में। जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? आयरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन अपन लगातार करने वाले हैं। आप बन रहिए अंत तक। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने में हमारे क्वेश्चन करवाएं वो आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट के यहाँ पास मिलते रहें, ठीक है? तो कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? वो होते हैं 12 माह के लिए, ठीक है? तो संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? लाइन होती है, स्टाफ होता है और कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब अपन को वर्क करना पड़ता है, ठीक है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? वो है सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है? एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने होते उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है। इसे क्या कहा जाता है? वो
रणनीति कही जाती है। ठीक है, ओके दोस्तों। फिर इसके बाद अपना आता है कैश इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस। किसके उदाहरण हैं? वो रहते हैं चालू परिसंपत्ति के। ठीक है दोस्तों, वो रहता है किसका? चालू परिसंपत्ति का। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, वो कहलाते हैं अपने फर्स्ट लाइन प्रबंधक। ठीक है दोस्तों, एंड आफ्टर दैट दूसरों के साथ और उनके माध्यम को चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद रहेगा दोस्तों कि हाँ, सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो विक्रय गई सामग्रियों की लागत। ठीक है, क्या? विक्रय बेची गई सामग्रियों की लागत कहलाती है। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? आय व्यय लेखा है। ठीक है, किस सूत्र द्वारा ARR की गणना की जाती है? तो ARR की गणना नेट इनकम या एवरेज इन्वेस्टमेंट के द्वारा की जाती है। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो नाम सुना ही होगा, वो चीज़। ठीक है, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? वो है जोखिम के रूप में। आप जितना जोखिम जो करेंगे, प्रतिफल दर परिशीलता उतनी ही रहती है। प्रबंधन लेखांकन क्या है? भविष्य की लेखांकन। मतलब क्या रहता है कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसको मैनेजमेंट कितना करवाते हैं, मतलब कि कितना लोगों से काम करवाना, यही प्रबंधन मैनेजमेंट कहलाता है। बहुत लीजिए तरीके से, बहुत ही अच्छा मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए। ठीक है, एंड जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है, तब यह नीति क्या कहलाती है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति। ठीक है दोस्तों, किस पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत की स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं के प्रक्षेपण में किया जाता है? तो काल श्रेणी विश्लेषण। पालन किए जाने वाले के नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानवीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो औपचारिकरण कहलाती है। कंपनी के इविट और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते का किस रूप में जाना जाता है? वह प्रभावन क्षमता। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं मौजूद कर्मचारियों को मुफ्त में, मतलब उसको मुफ्त में जो है, मतलब कि जो काम करते हैं कर्मचारी उनको मुफ्त में भी पेमेंट मिलती, मतलब कि वो बोनस मिलता है। व्हिसल ब्लोअर या मुखाबिर कौन होता है? वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, वो क्या कहलाता है? व्हिसल ब्लोअर शामिल। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्या करना है। अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है? तो वो है निबंध वर्तमान मूल्य। ठीक है, अधिधारक लागत से मूल्यह्रास हटाने का एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिखित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो अपना क्या कहलाता है? लिखित मूल्य कहलाता है। ठीक है, फिर अगली बात की जाएगी दोस्तों कि मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? मार्केटिंग और विपणन में क्या होता है? ठीक है, तो वो कहलाता है ग्राहक, मतलब उसका केंद्र बिंदु जो दोनों ओर से वो क्या कहलाता है, मतलब जो वर्क करता है उस क्या कहलाता है? वो ग्राहक कहलाता है। मतलब कि जो खरीदता है या कि मार्केटिंग करता है वो ग्राहक कहलाता है। एक अंतर प्रकार प्रशिक्षण विधि द्वारा प्रशिक्षु को संगठन के विशेष कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है, वो क्या कहलाती है? कार्यवर्तन, मतलब जॉब रोटेशन, मतलब कि जैसे अपन फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड अदर थर्ड शिफ्ट। फिर दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापस प्राप्त होने वाला क्या कहलाता है? वो लाभांश कहलाता है। मतलब अपन जब वर्क करते हैं किसी कंपनी पे, उसका जो जैसे PF वगैरह वो होता है, वो क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। ठीक है, विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित करने की किया, तो वो किसने किया? फिलिप कोटलर ने किया। ठीक है, कौन सी एक तकनीकी एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए गए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया रूप में परिभाषित की जाती है? वो होता है दोस्तों बेंचमार्किंग। ठीक है, एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? वो है ग्राहक। ठीक है दोस्तों, TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो उसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तुलन प्रपत्र या सीट इसका भी विवरण है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के पूंजी स्रोत का विनियोग। ठीक है दोस्तों,
फिर अपना आता है कार्य विशेषता को कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है, किससे संबंधित, वो है श्रम विभाजन से। ठीक है दोस्तों। एंड अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम को बिक्री राजस्व बढ़ जाता है तो ऐसे इस तरह उत्पाद की मांग की क्या कहते हैं, तो मूल्य प्रत्यास्थ कहता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मूल्य प्रत्यास्थ। किसी भी संगठन जिम्मेदारियों का एक स्तरीय योग माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे नीचे स्तर पर वितरित होता है, उसे क्या कहता है, समादेश श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, मतलब चयन कहलाता है। तो आई होप गाइड आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज। इस प्रकार मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर पटवारी के, एमपी पटवारी का सबसे बढ़िया सा क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।